बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है सियाको सबाक का, जो कि सबक नंबर 4 फाके में रोज़ा, उसका दूसरा लेक्चर है सियाको सबाक के हवाले से इबारत की तशरीह करें। जिस तरह आपको मालूम है कि आपका जो पेपर होता है उसका तीसरा सवाल जो होता है वो यही होता है कि सियाको सबाक के हवाले से इबारत की आपने तशरीह करनी है, ठीक है। और ये 15 नंबर का सवाल होता है। इसको करना कैसे है ये देख लें। सबसे पहले आपने हवाला मतन आपने इसकी हेडिंग देनी है। हवाला मतन के बाद आपने लिखना है सबक का उन्वान, ठीक है। सबक का उन्वान क्या है? फाके में रोज़ा। उसके बाद है मुसन्निफ का नाम ख्वाजा हसन निज़ामी। उसके बाद इसका माखज़ लिख लेना बेगमात के आंसू, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सियाको सबाक। एक बात सुन लें, ये सियाको सबाक होता क्या है, ठीक है। सियाको सबाक होता है कि आपके सबक में से जो चौथा सबक है उसके शुरू में से, दरमियान में से या इख्तिताम में से वो 4-5 लाइनें देता है और आपके पेपर में शामिल कर देता है। फिर कहता है कि इस इबारत का सियाको सबाक लिखें, या इस पैराग्राफ का सियाको सबाक लिखें, या इस नसर पारे का सियाको सबाक लिखें, ठीक है। और सियाको सबाक लिखने के बाद इस इबारत की अपने अल्फाज में तशरीह करें, ठीक है। अब सियाक होता है कि जो इबारत है दरमियान से अगर उठाई है उससे जो पहला हिस्सा, यानी कि जहां से सबक शुरू होता है और उस इबारत तक, उसको कहते हैं हम सियाक, ठीक है। और उस इबारत के बाद सबक के एंड तक उसको हम कहते हैं सबाक, ठीक है। तो सियाको सबाक आपने इस तरह लिखना है। अगर आप पूरे सबक में से नहीं लिख सकते तो आपकी आसानी के लिए ये एक सियाको सबाक मैंने इस सबक का लिखा है। कोई भी इबारत आ जाए, वो पहला पैराग्राफ में से आती है, दूसरे में से आती है, तीसरे में से आती, कहीं से भी आती, आपने ये सियाको सबाक वहां लिख देना, ठीक है। अब इसको एक दफा पढ़ लेते हैं कि मिर्ज़ा सलीम की वालिदा ने उन्हें रमज़ान में मौसीकी सुनने से मना कर दिया, ठीक है। मिर्ज़ा सलीम, जिस तरह हमने पहले लेक्चर में बतलाया था, ये बहादुर शाह जफर जो है उनके भाई थे मिर्ज़ा सलीम, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये अपने मस्त में, अपने मन में मगन है, ठीक है। और उसकी वालदा जो है वो घर में कुरान मजीद पढ़ती है, रमज़ान का महीना, और ये बाहर दोस्तों के साथ मौसीकी मना किया। एक दोस्त के मशवरे पर वो वक्त के लिए, यानी कि शाम को जामिया मस्जिद जाने लगी। यानी कि एक दोस्त के मशवरे पर शाम को उन्होंने कहा चले मस्जिद जो है ना वो चलते हैं। वहां की चहल पहल और रौनक ने मिर्जा को बहुत मुतासिर किया। यानी कि वहां बहुत ज्यादा रौनक थी, चहल पहल थी, लोग बैठे थे, इबादत कर रहे थे, कोई कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था, कोई नमाज पढ़ रहा था, ठीक है। मिर्जा सलीम के भांजे मिर्जा शहजोर, ये इनका भांजा मिर्जा शहजोर, बयान करते हैं कि जब दिल्ली ताराज हुई, यानी कि दिल्ली ताराज होने से मुराद के दिल्ली पे जब काबिज हुए, दिल्ली पे जब कब्जा हुआ, दिल्ली पे जब जुल्म सितम हुआ, तो जामिया मस्जिद, गोरों का अस्तबल, अस्तबल जहां गोरों को बांधा जाता है, यानी कि वो जामिया मस्जिद जहां इबादत होती थी, जहां लोग नमाज पढ़ते थे, कुरान मजीद की तिलावत करते थे। और जब दिल्ली को लूटा अंग्रेज आए, उन्होंने उसी जामिया मस्जिद को अस्तबल बना दिया, अपने घोड़े वहां बांध लिए, ठीक है। शहजोर दुश्मन से बचने के लिए मेवातियों के एक गांव में पनाह ली, यानी कि मेवातियों का एक जात है, उनके एक गांव में पनाह ली। एक रात जबरदस्त सैलाब आया और तमाम सामान बह गया, यानी कि सैलाब आया और उनका जितना सामान था वो सारे का सारा खत्म हो गया, ठीक है। मिर्जा नौशा की बेगम जो है, यानी कि बुखार से फोत हो गई। शहजोर है ये, ठीक है, मिर्जा शहजोर, उनकी बेगम जो है बुखार से फोत हो गई। घर में खाने पीने को कुछ न बचा, वो ज़कात व सदकार और खैरात पर गुजर बसर करने लगे, यहाँ तक कि अफ्तारी के लिए भी कुछ न था। 6 माह बाद मिर्जा नौशा दिल्ली चले आए, जहां अंग्रेज सरकार ने 5 रुपए माहवार पेंशन मुकर्रर कर दी, ठीक है। ये है सियाको सबाक, ये आपने लिखना है, कोई भी इबारत आ जाए, बिल्कुल आसान है, ठीक है। उसके बाद आपने हवाला मतन भी कर लिया, सियाको सबाक भी लिख लिया। अब है तशरीह। तशरीह आपने किस तरह करनी है? आपने तशरीह की हेडिंग हेडिंग देने के बाद आपने मुसन्निफ के बारे में, जिसका ये सबक है, उसके बारे में 1 या 2 लाइनें आपने लिखनी है। मिसाल के तौर पे ख्वाजा हसन निज़ामी का ताल्लुक सूफी घराने से था, वो मुनफरिद इंशा परदाज है, मजमून निगार है, ठीक है। इस तरह आपने उनके बारे में
ایک آدھی لائن لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ لکھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ یہ عبارت درج بالا عبارت یا یہ عبارت سبق کے درمیان میں سے، ابتدا میں سے یا پھر اختتام میں سے لی گئی ہے۔ اس عبارت کے اندر، ٹھیک ہے، اس عبارت کے اندر خواجہ حسن نظامی یہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لائن آپ نے لازمی لکھنی ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے الفاظ میں آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، 1.5 پیج تک ہونی چاہیے، 1.5 سے 2 صفحات میں مبنی ہو، ٹھیک ہے۔ کس طرح لکھنی ہے؟ جو پہلا لیکچر آپ کو میں نے بتلایا تھا خلاصے کا، وہ سارا جتنا بھی آپ نے سنا ہے اسی لیکچر کو آپ نے اچھے طریقے سے دوبارہ پھر سنیں، اور اس کا سیاق و سباق جو عبارت ہے پہلے وہ آپ نے لکھ لیں تشریح، اس کے بعد اس کے نیچے جو ہے نا آپ نے وہ سارا جتنا بھی بیان کیا ہے لیکچر وہ آپ نے لکھ دینا ہے، تو یہ آپ کی اچھی خاصی تشریح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور تشریح میں آپ اپنی طرف سے لکھ بھی سکتے ہیں، کوئی ہیڈنگ دینی ہے، کوئی اس طرح کا شعر وغیرہ اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا، وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو 10 میں سے 15 میں سے 15 نمبر مکمل مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا لیکچر سیاق و سباق کے حوالے سے۔ اب انشاءاللہ کل ہم کریں گے اس کا آخری لیکچر جو ہوگا، آخری سبق جو ہوگا اس کا مشقی سوالات کا، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔